Law number 25. Be royal in your fashion. Act like a king to be treated like one. अर्थात शहंशाहों की तरह रहें, मतलब सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट जैसे काम करें। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर तक बिठा ले कि जैसी आप मूर्ति, जैसा आप अपने बारे में दुनिया को जाकर कहानी सुनाते हो, दुनिया भी आपको उसी निगाह से, उसी नजर से, उसी नजरिए से देखती है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर आप एवरेज दिखते हो, एवरेज बोलते हो, एवरेज काम करते हो और दुनिया को जाकर भी यही दिखाते हो कि देखो मैं ऐसा ही हूं, तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखने वाली है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, अगर आप खुद को शहंशाहों की तरह ट्रीट नहीं करोगे या दुनिया को बोलोगे कि मैं शहंशाह हूं, मुझे ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि मैं ऐसा ही काम करता हूं, मैं ऐसे ही चीजों को पोर्ट्रे करता हूं, तब तक दुनिया आपको वो रिवॉर्ड में नहीं देगी। क्योंकि जब आप शहंशाहों की तरह अपने आप को दिखाते हो, पोर्ट्रे करते हो, वाकई में अपने एक्शंस के थ्रू, सिर्फ बोली के थ्रू नहीं, इस चीज को दुनिया सेंस कर सकती है और ये बोलती है कि ये राजा है और ये मुकुट पहनने के लायक है। इस पर एक छोटी सी कहानी है जिसको तुम रिलेट कर पाओगे। क्रिस्टोफर कोलंबस, तुम सबने नाम सुना होगा कोलंबस के नाम से, जिन्होंने सी रूट से अमेरिका की खोज की थी। लगभग 1400s की बात है, जब उस समय बहुत सारे सी के कैप्टन्स होते थे, बहुत सारे तरीके ढूंढे जा रहे थे, नए नए रास्ते डिस्कवर किए जा रहे थे। तो कोलंबस ने बोला कि मैं ये काम तो करूंगा। बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं हो पा रहा था, तो कोलंबस ने कहा कि मैं ये करूंगा। लेकिन उस समय के जो राजा थे बहुत थोड़े से खूंखार थे, थोड़े मतलब होते हैं ना बहुत टफ, इनके सामने बोलने से पहले सोचना पड़ता है। पर कोलंबस बिना हिचकिचाए, वो जानते थे कि उनके अंदर एक टैलेंट है, वो ढूंढ कर निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि महाराज कुछ भी हो जाए, अगर मैं सी रूट को फाइंड कर लेता हूं, मुझे मुद्राएं तो मिलेंगी ही, वो तो ठीक है, पर मुझे एमरल्ड ऑफ द सी, मतलब समुद्र के राजा के पद से नवाजा जाए। उस समय ये पद रखना बहुत बड़ी बात थी और उस वक्त के महाराज के पास ये बहुत गुस्ताखी की बात हो सकती थी और बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती थी कोलंबस को। लेकिन राजा कोलंबस के अंदर एक कन्विक्शन देख पा रहे थे, वो देख पा रहे थे कि ये अपनी इज्जत इतनी करता है, ये बोल रहा है, ये कर लेगा, और उन्होंने उनकी बात रख ली और यही हुआ। कोलंबस ने अमेरिका की सी रूट की खोज किया और उनको एमरल्ड ऑफ द सी से नवाजा भी गया। तुमने इस पर एक चीज और नोटिस किया होगा, तुम अपने आप से बात क्या करते हो ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तुम दिन भर में किसी के साथ कितना वक्त बिताते हो ये फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें पता है कि तुम अपने दिन का 60 से 70% वक्त अपने दिमाग के साथ बिताते हो। सेल्फ टॉक, किस तरह की बातें मन में चल रही है। तुम्हें लगता हो कि यार मैं अगर अपने आप को छोटे मोटे टाइम बोल देता हूँ, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये मेरे बस की नहीं है, बिजनेस मैं नहीं बना सकता, ये लड़की वड़की मुझसे डेट नहीं होगी, या बॉडी बड़ी दूर की बात है। तुम्हें लगता है कि ये सब तुम मस्ती में बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा एक छोटा बच्चा है जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जो तुम ये छोटे मोटे काम कर रहे हो ना, दिन भर के सारे एक्शंस, वो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक्शन लेता है, वो 10 या 20% होता है, लेकिन तुम्हारे ब्रेन का मेजॉरिटी पार्ट सबकॉन्शियस ब्रेन है। इसको तुम ऐसा समझो ना कि छोटा बच्चा है। मान लो कि तुम पेरेंट हो, तो छोटा बच्चा शुरू में नादान होता है, उसको कुछ नहीं पता क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन उसका कान खड़ा होता है, वो सुनता सब है। तुम उसके सामने दिन भर अपनी पत्नी से लड़ोगे, वो दिन भर देखिए कि मेरे पापा तो मेरी मम्मी को मारते हैं, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं भी लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। तो तुम अपने बच्चे को, सबकॉन्शियस माइंड को जो मैसेज दो कि वो सुन रहा है, तुम उसको बार बार बोल रहे हो यार बिजनेस ये सब बड़े लोग की बात होती है, हम गरीब लोग कहाँ से बिजनेस बना पाएंगे। बिजनेस बनाने के लिए कम से कम 10-12 लाख रुपए चाहिए जेब में, कहां से लाऊंगा मैं ये सब। तुम्हारा बच्चा सुन रहा है, वो इस चीज को कंफर्म कर रहा है। सो मत बोलो खुद से ये चीप बातें, क्यों नहीं हो सकता है तुमसे। तुम्हें क्या लगता है सब आसपास वाले बिजनेस वालों ने करोड़ रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट किया है? तुम्हें क्या लगता है कम्युनिकेशन का कोई एक्सपर्ट एक दिन में बन गया? तुम्हें क्या लगता है किसी ने अरबों की कंपनी एक दिन में बना ली? सब स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेल्फ टॉक बहुत स्मार्ट होना चाहिए। अलादीन का वो चिराग याद है ना, जो अलादीन घिसता था, एक जिन निकलता था और जिन बोलता था जो हुकुम मेरे आका। आप जो बोलोगे वो सच बन जाएगा। अपने आप को ऐसा मत दिखाओ, मैं नॉर्मल कपड़े तो पहनता हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीता हूँ, मुझे कोई खास बॉडी नहीं चाहिए, कुछ खास नहीं मुझे करना। एक बार ये चीज़ दिमाग में बैठ गई ना, वैसे ही तुम्हारे एक्शंस बन जाएंगे और चाह कर भी तुम कुछ बड़ा, कुछ यूनिक खुद के लिए नहीं रियलिटी बना पाओगे। दैट्स अ प्रूवन थिंग। ये बार बार थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने भी इसके बारे में बात की है। जब उन्होंने 500 मिलियनर्स का इंटरव्यू लिया, सबके अंदर उन्होंने एक ही चीज़ पाया कि वो खुद से बहुत पॉजिटिव टॉक करते हैं, चाहे हालत कितनी बुरी हो। उनको पता उनके जेब में पैसे भी नहीं आ रहे हैं, बहुत बुरी तरह का कैश फ्लो हिल चुका है, आगे का फ्यूचर नहीं पता, लेकिन वो खुद से सेल्फ टॉक बहुत स्ट्रांग रखते थे, जिसकी वजह से उस चीज को रियलिटी वो बना पाते थे। जैसे कि मान लो आज एक जनरेशन चल रहा है जेन जी का, कि मैं जेन जी जनरेशन से हूं, तो हम लोग बहुत में ओवर स्मार्ट बन गए हैं। देखना आप लोग, लाइक आज इंफॉर्मेशन लोडेड वर्ल्ड है,
हर कोई यूट्यूब पे जा रहा है, गूगल पे जा रहा है, सर्च कर रहा है, आंसर मिल रहा है, दे आर बिकमिंग स्मार्ट। तो इन सब में हो क्या रहा है, मान लो कोई ऐसी ओवर स्मार्ट लड़का जो रियलिटी चेक को नहीं ले पा रहा है, वो बोलता है कि यार मैं तो अपने बारे में सीख ही रहा हूँ, मैं तो अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनता हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, और थोड़ा तो चिलैक्स लाइफ भी बनती है, चलो बिग बॉस देखते हैं। तुम वो क्रिंज लोगों को जाकर देख रहे हो, एक दूसरे की माँ बहन गाली कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को शर्मसार करके रख चुके हैं, नीचे वाले लेवल पर ला चुके हैं, एक दूसरे की इतनी गंदे लेवल पे बात कर रहे हैं। मैंने एक तो क्लिप देख लिया, तभी से मुझे शो से घिंस आने लगा है। पर तुम इस चीज को देख के स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, तुम बोलोगे यार ये सबसे क्या फर्क पड़ता है, मैं कूल गाय, मैं बस देखता हूँ भूल जाता हूँ। ना ना ना, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका, ये सबकॉन्शियस सुन रहा है, तो वही छपरी बातें कहीं ना कहीं करोगे, वही छपरी चीजें की हरकत करोगे, वही छपरी लड़ाई करोगे। वही मान लो कि तुम वहां पर देखते हो कि कोई लड़का अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो तुम तो यही देखोगे ना, हाँ यार मैं अल्फा मेल हूँ। फेक अल्फा मेल, रियल अल्फा मेल ऐसा नहीं करते कि मैं अपने में चौर रहता हूं, मुझे नहीं झुकना, जो जिसको झुकना है वो आके झुकेगा मेरे आगे। और इस चक्कर में तुम लोगों से अपनी चीजें खराब करते रहते हो। इसीलिए बोलते हैं अपनी वैल्यू करो, अपनी वैल्यू करो, अपनी सेल्फ स्टीम हाई रखो। और इसको इस चीज से कंफ्यूज मत करना कि इसको तुमने ओवर कॉन्फिडेंस से लिंक कर दिया कि मैं ही मैं हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम द टॉप ओवर कॉन्फिडेंट गाई। नहीं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, और बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। अगर तुम्हें डाउट है कि सर मैं कॉन्फिडेंस कैसे बनूं, या कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या होता है, कैसे मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनूं, इसके लिए मैंने इसके ऊपर 25 या 20 मिनट का डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत प्यार मिला है, लगभग 40-50 व्यू मिल चुके हैं कॉन्फिडेंस नाम के वीडियो से, जाके चेक करो, यू विल गेट ऑल द क्लैरिटी कि तुम्हें कॉन्फिडेंट कैसे प्रॉपर वे में बनना है। तो शाही व्यवहार खुद को देने का मतलब ये मत समझना कि मैं एरोगेंट हूं, मैं रूड हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम खुद को ओन करते हो, तुम जानते हो कि मेरे लिए क्या सच्चाई है, क्या मेरी बाउंड्रीज है, किन चीजों को मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूं, किन चीजों पे मैं रुक सकता हूं, ये मेरे नॉन नेगोशिएबल्स है, मैं इसके आगे नहीं सुन सकता हूं। तुम इन चीजों को समझते हो, और इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट होना। इस चीज को कोई तुम्हें मिस इंटरप्रेट कर सकता है, ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें अपने अंदर पता है कि तुम एरोगेंट नहीं हो, लेकिन तुम खुद को रॉयल से कम ट्रीट भी नहीं करते हो। तुम जानते हो कि मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, ये चीज क्रॉस हो कि मैं इस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की ताकत रखता हूं। ये तुमने कुछ नॉन नेगोशिएबल्स बनाए, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारी ग्रोथ बहुत आसान हो गई है। इस पर बाल्तेशर ग्रैशियन ने भी बहुत डीप बात जाकर कही है कि खुद से जब बैठते हो ना, खुद के बातों को कठोर वे में सुनो, खुद से कठोर रहो जब बात करो, कभी भी हल्के मत बोलना। जिंदगी ठीक है ना, काट लूंगा, गुजार लूंगा, हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे ने, छोटे वाले ने सुन लिया, वो चीज़ को रियलिटी बना के रख देगा। फिर तुम बोलोगे यार मेरे आसपास वाले इतना अच्छा ग्रो कर गया, मैं क्यों नहीं कर पाया। अरे तुमने उस चीज़ को कंफर्म किया था खुद ही बोल बोल कर। तो खुद के साथ जब सेल्फ टॉक करते हो, उस वक्त भी कठोर रहो। जो आत्मचिंतन करते हो, खुद के बारे में थॉट देते हो, अभी तुम्हारी हालत खराब हो सकती है, बट ठीक है, बोलो ठीक है, अभी बुरा वक्त है, पर मैं अभी ब्रोकन हूं, पुअर नहीं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ब्रोकन एंड अ पुअर। एक पुअर इंसान माइंडसेट से ही गरीब होता है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अमीर बन ही नहीं सकता हूँ। ये सोसाइटी, ये सिस्टम, ये सरकार मुझे अमीर बनते देखना ही नहीं चाहती है। मैं ऐसे ही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब गधे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं ऐसी जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन एक ब्रोकन बोलता है कि आज मेरी हालत खराब है, आज मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूं मैं अपने ऊपर दिन रात काम कर रहा हूं, और मैं एक रियलिटी अपने लिए बनाऊंगा, चाहे वो अंधा पावर, फेम, मनी, कुछ भी गेन खुद के लिए करना हो। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम एक रिसेंट मूवी से ले सकते हो। तुमने KGF देखी होगी, तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि उसमें जो बच्चा होता है छोटा रॉकी, वो ब्रोकन था या पुअर था। वो लोगों की नज़र में पुअर था, लोग उसको गरीब समझ रहे थे, लेकिन वो बोलता था मैं राज करूंगा एक दिन, और यही रियलिटी बन गई। तुम खुद को राजा की तरह ट्रीट करते हो, तुम ब्रोकन हो, खुद को बोलो आई एम ब्रोकन, बट आई एम नॉट पुअर, आई एम ब्रोकन। मैं अभी हालत मेरी खराब है, पर मैं पुअर नहीं हूं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस पर तुम्हारा एक सवाल होगा कि आदित्य, मतलब ये खेल सारा शुरू कैसे हो, कि हम अपनी वैल्यू क्यों गिरा देते आदित्य खुद ही। मैं तुम्हें समझाता हूं एक रियल लाइफ कहानी के थ्रू, जो तुम्हारे साथ हुआ है। तुम एक छोटे बच्चे थे, समझना, तुम्हारी कहानी को समझना। मैं बहुत डीप जाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैंने एक दिन लिखा था बैठकर। तुम एक छोटे बच्चे थे, तुम इस दुनिया में आए थे, तुम्हारी दुनिया में जन्म हुआ, तुम बहुत चहचहा रहे थे, खुश थे, जिंदगी से एंगेज कर रहे थे, तुम एक जान से भरे थे, ऊर्जा से भरे थे। तुम्हें नहीं पता था कोई तुम्हें मना कर दे, रिजेक्ट कर दे, कोई तुम्हें कुछ भी बोल दे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी दुनिया में मस्त थे। ऐसे ही तो होते हैं बच्चे। लेकिन तुम धीरे धीरे फिर बड़े होने लगे, तुम्हारे अंदर ईगो डेवलप होने लगा, तुम्हें समाज से, लोगों से, टीचर्स से, माँ बाप से ना बहुत सुनना पड़ा।
तुम्हें असफलताएं बहुत मिलने लगी जैसे जैसे तुम बड़े हुए। मान लो कि तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम की एंड ऑल, तुम्हें बहुत असफलताएं मिली, तुम्हारा ब्रेन सिकुड़ने लगा, तुम रिस्क लेने से भागने लगे, तुम जिंदगी में एडजस्ट करना सीख गए। तुम बोले कि ठीक है यार, जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती है, मैं भी एडजस्ट ही कर लूंगा। तुम्हारा माइंडसेट छोटा होने लगा, तुम समझ गए कि जिंदगी में मुझे सब कुछ नहीं मिल सकता, और इस तरह तुम दिमाग से बहुत कंजूस बनने लगे कि नहीं मुझे अब ज्यादा नहीं चाहिए, मैं बस अब छोटी नौकरी मिल जाए, 40-50 हजार, जिंदगी सेटल हो जाएगी। और यहीं से तुम अपने माइंड को, अपने आप को रॉयल की तरह जो ट्रीट करवाना चाहते थे, वो तुमने कभी नहीं किया, और फिर तुम एवरेज या मीडियोकर बन के रह गए, या फिर बने रह जाओगे जिंदगी भर। तो तुम्हें यहां से अपनी सारी खुद की असफलताओं को साइड करना है। जो हुआ भाड़ में गया, असफलताओं को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। मैंने पहले भी कहा, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तुम उसको दिल पे नहीं लोगे। ठीक है, असफलता मिला, जैसे कि मैं भी बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं, काम करता हूं, मुझे बहुत जगह फेलियर्स मिलते हैं। लेट मी बी फ्रैंक, बहुत सारे। तुम बोलोगे आदित्य तुम भी इतने फेलियर झेलते हो? यस। तो तुमको मिला, तुमने ज्यादा नहीं सोचा, और तुम यहां से अज्ञानी बन गए, एक बच्चे की तरह, कि मैं असफलताओं को ज्यादा सीरियसली लेता हूं, साइड करता हूं, लेकिन जो सीखने की अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को महान बनाने का रास्ता है, उससे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अभी मैं खुद को राजा की तरह देखता हूं, आज मैं ब्रोकन हूं, पुअर नहीं। और इस तरह तुम खुद के साथ एक नीति का प्रयोग करते हो, जिसको पॉलिटिक्स में बोलते हैं थ्रोन मास्टर प्लान, मुकुट राजनीति। मतलब खुद की वैल्यू गिरने ही नहीं देना, चाहे कितने भी बुरे हालात हो जाए। मुझे भी अपना वक्त याद है, मैं एक स्टोरी छोटी शेयर करता हूं, जस्ट 4 साल पहले की बात है। मतलब तुम मानोगे नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था ना मेरी लाइफ में कि मतलब मैंने ना एकदम जिंदगी को मान लिया था कि यार ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर मैं मेरे पास एक एवरेज गर्लफ्रेंड थी, एवरेज मनी कमा रहा था, नाम का पैसा कुछ था, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था, कोई खास नहीं, वो इन्फ्लुएंस नहीं था, इज्जत कुछ खास थी नहीं सोसाइटी में, एडजस्ट कर रहा था, और मैंने अपने माइंड को मनवा लिया था। तुम नहीं मानोगे कि यार अब 40-50 हजार की नौकरी मिल गई है, अब ज्यादा नहीं सोचना, जिंदगी सेट है भाई, अब नहीं सोचना, रिस्क नहीं लेना ज्यादा। और अगर मैं ज्यादा पैसे के बारे में सोच रहा था, इसका मतलब मैं लालची हूं। एक एवरेज लाइफ ऐसी होती है, मेरे आसपास के कंडीशन ने, एनवायरमेंट ने ये मुझे प्लान पूरी तरह कह दिया था, आदित्य तुझे सोसाइटी में रहना है, तुझे ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ज्यादा मत बड़ा बन, ठीक है, एडजस्ट करना सीख। और मैं इस तरह लिमिट कर रहा था अपने आप को। वही एवरेज लाइफ, एवरेज गर्लफ्रेंड, एवरेज मनी, एवरेज इन्फ्लुएंस, एवरेज लाइफ, एवरेज मी, बुलशिट। मतलब सिंपल भाषा में मैं अपनी वैल्यू इतनी कम लगा रहा था, और उस अलादीन के जिन ने, उस सबकॉन्शियस माइंड ने मेरी सुन ली थी। एवरेज बॉडी बना रहा था, कोई खास नहीं था, मोटा सा, फूला सा, गंदा सा था, बस जिम का नॉलेज था, पर एस्थेटिक बॉडी दूर दूर तक नहीं थी। और हालत यहां तक खराब हो गई थी कि ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं भीख मांग रहा था अपनी रिलेशन के लिए। रह जाओ ना प्लीज, तुम मुझे बचा सकती हो, तुम्हारे बिना मैं कहां जाऊंगा, प्लीज मुझे बचा लो, कोई नहीं है मेरा। दैट होपलेस आई वाज। ये सब बातें मैं कह के तुमको ये नहीं कहना चाह रहा हूं, बट तुमको मैं एक स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मत मानो इस एवरेज लाइफ को, मत मानो। आज हर चीज में अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहा हूं, एंड आई चूज कॉन्शियसली। एक जब मेरा एनलाइटमेंट मोमेंट आया था, तब मैंने बोला आदित्य अब नहीं, अब इस मीडियोक्रिटी में मैं नहीं रहूंगा, लात मारता हूं मैं ऐसे लाइफ को, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस तरह की जिंदगी अब नहीं जीऊंगा। मैं दिन रात अपनी एनर्जी लगा दूंगा उस टॉप 1% क्लब में बैठने के लिए, और आज तक वो शक्ति मेरी कम नहीं हुई है। आज तक उसी पैशन, उसी एनर्जी, उसी डेडिकेशन के साथ मैं एक एक दिन काम करता हूं, और अपनी वैल्यू को मैंने कभी गिरने नहीं दिया। एंड फ्रॉम दैट डे आई परफॉर्म लाइक अ हाई वैल्यू मैन, आई जनरेट रिजल्ट्स लाइक हाई वैल्यू मैन, एंड आई क्रिएट अ लाइफ फॉर माई सेल्फ व्हाट आई वांट। तो तुम्हारा सवाल हो सकता है कि आदित्य तुम ऐसी ऐसी कहानी क्यों शेयर करते हो? मैं ये कहानी शेयर करके तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं कि मैं कोई कहीं से निकल कर नहीं आया हूं। तुम मुझे बस अपना भाई, अपना फ्रेंड समझ सकते हो। सेम तुम्हारी जगह पे खड़ा था, कुछ नया नहीं था मेरी जिंदगी में, पर मैंने इसी को माना नहीं। तुम रिलेट करो मुझसे। मैं बार बार अपनी कहानी को बीच बीच में लेकर आता हूं, हर वीडियोस के थ्रू मैं अपनी कहानी शेयर करता हूं। क्यों करता हूं? तुम रिलेट करो और ये समझो कि आदित्य कोई नया अवतार नहीं है, कोई नई बातें नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो जीता जागता ऐसा उदाहरण है जिसने ये जिंदगी झेली है जो मैं भी झेल रहा हूं, या तुम जो भी झेल रहे हो। सीखो इन चीजों से, रिलेट करो, अपनी वैल्यू मत कम होने दे। और लेट मी बी फ्रैंक मोर कि ये सब ने सिर्फ दिखावे वाले मोटिवेशन नहीं है, ये बहुत डीपर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बातों को जो सुनने की ताकत रख के जिस पे एक्शन ले सकता है ना,
मैं ऑन कैमरा तुमसे हर बार बात कर रहा हूं। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माई साइड, यू विल नेवर बी द सेम पर्सन अगेन। सारे मैं लाइफ एक्सपीरियंसेस उठा के रख रहा हूं तुम्हारे आगे, और यही मेरी कोशिश है। मैं किसी का कंटेंट वॉन्टेंट नहीं मुझे समझ में आता। पहले मैं सब करता था, हरकत की, किसी का कंटेंट देख के कुछ बना दिया, नहीं, बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी पे मैं बात करता हूं हर दिन। क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपने अगर पोटेंशियल को निकाल सकता हूं टॉप क्लास पे, निकालने की हर दिन कोशिश कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं? एज अ यूथ क्यों नहीं निकाल सकते हो? तुम वही रिसोर्सेज तुम्हारे पास भी है, वही एनर्जी, वही हाथ, कान, नाक, सब कुछ तुम्हारे पास है। देन व्हाई नॉट यू? और इसी के साथ मैं तुम्हें एक रूल और समझा देता हूं। टू बी रॉयल इन योर फैशन इज ड्रेस लाइक अ किंग। ये सब रंग बिरंगे अतरंगी छपरियों वाले कपड़े पहनना बंद करो। जो पहनते वो गलत नहीं है, उनका वो जॉब होगा, लेकिन जब तुम पहनो दूर से ही सिग्नल जाना चाहिए कि ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज एन आर्टिस्ट। इसकी बात में ही अलग है, इसके साथ में जुड़ना चाहता हूं, उसके साथ में कनेक्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं। तुम्हारा स्टाइल तुम डिसाइड करोगे। किलियन मर्फी का जो लुक है पीकी ब्लाइंडर्स में इतना फेमस क्यों है? वो तो कोई अतरंगी कपड़े नहीं पहन के आ रहा होता है। हम उसको क्यों इतना याद रखते हैं? एज ए लीडर देखते हैं, एज ए अथॉरिटी देखते हैं, एज ए कम्युनिकेटर देखते हैं, एज अ मास्टर देखते हैं, बिकॉज उसका अपना स्टाइल है। जिस तरह वो अपने स्लीक डिजाइन को कैरी करता है, लोग उसके फैन बन गए। सिंपल एंड एलिगेंट ड्रेसिंग, सिंपल एंड क्लासी ड्रेसिंग, या फिर केजीएफ में यश को सिंपल सूट कैरिंग। मैं ये नहीं कर रहा सूट पहन लो, बट समझो इस चीज को, जितना डिसेंट, जितना सिंपल, उतना तुम ट्रेंड क्रिएट करोगे, ना कि ट्रेंड में फंसोगे कि आज कौन से अतरंगी चप्पल पहनूं या कल कौन से अतरंगी जूते पहनूं। नहीं, यू क्रिएट योर ओन सिंपल ट्रेंड। सॉलिड कलर के कपड़े होने चाहिए जो देखते ही इंप्रेशन छोड़े दैट यू आर समथिंग। और एक लास्ट कहानी जो मैं तुम्हें शेयर करना चाहूंगा, ताकि तुम समझो कि तुम अपनी वैल्यू कैसे लगाते हो। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी मुझे रीच आउट करते हैं मेल के थ्रू कि कोलैब करने के लिए वीडियोस एंड ऑल, और स्पॉन्सर्स के लिए। तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहूंगा। जनरली होता क्या है कि वहां पर एजेंट्स आते हैं आपके पास, और वो एजेंट्स आएंगे, आपका रेट पूछेंगे कि आप रील का कितना चार्ज करते हो, यूट्यूब वीडियो का कितना चार्ज करते हो, इंटीग्रेटेड वीडियो का, डेडिकेटेड वीडियो का। तो जब आप प्राइस बताओगे वो आपसे पूछेंगे चले जाएंगे, पूछेंगे चले जाएंगे, फिर देखते हैं कि कहाँ पर उनका कट ज़्यादा है। तो मैंने एक चीज़ अपने बारे में नोटिस किया है कि मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा, अभी तक मैंने कुछ ही स्पॉन्सर साइन किया है, सबके साथ मैं काम नहीं करता हूँ, जिसमें बिलीव करता हूँ उन्हीं को मैं प्रमोट करता हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे जो होते हैं पूछ के वो चले जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आदित्य, अभी तू इस चीज़ को मान ना मान, लेकिन तू अभी रिप्लेसेबल है। अभी क्या हो रहा है पता है? अभी वो आदित्य को पैसा नहीं दे रहे, आदित्य को हायर नहीं करना चाहते, अभी बस वो फॉलोइंग को हायर कर रहे हैं कि इसके पास इतना फॉलोइंग है, चलो उसको उठा लेते हैं। अभी तुझे अपने ऊपर और काम करना है। तू ऐसा बंदा बनना चाहिए कि तुझे तेरे आने पे तुझे पैसा पावर मिले। समझना इस चीज को, अभी समझना। जैसे कि मान लो कि मैं एक आदित्य हूं, मेरे सामने कोई और खड़ा है, उसके पास भी मान लो 400 या 4 लाख फॉलोअर है, तो वो बस अभी जो एजेंट वाले ब्रांड देख रही है कि 4 लाख वाला कोई उठा के ले आओ। अभी वो आदित्य को नहीं ओन कर रहे हैं। जिस दिन वो आदित्य को लेना चाहेंगे, उसके बाद आदित्य पे पैसा अनगिनत लगाया जाएगा। फिर आदित्य चुनेगा कि किसके पास उसको जाना है, किसके पास उसको नहीं। तो अभी मुझे अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। अभी मुझे और भी अपनी वैल्यू बढ़ानी है। इस तरह इस क्लैरिटी के साथ काम करो, इस तरह सोचो। ये सब चीज़ें पता है मैं बहुत सोचता हूँ डीप जाकर, और अगर तुम भी बैठ के कॉन्शियसली सोचना जानते हो ना, तो बहुत डीपर इंसाइट्स निकाल पाओगे लाइफ से, और क्लैरिटी से आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये था पावर लॉ। तो 3 पॉइंट में समराइज करना चाहूंगा कि अपनी वैल्यू कभी भी गिरने मत देना, अपने आप को रॉयल ट्रीट करो, अच्छे से कपड़े पहनो, अपने ऊपर बेस्ट लेवल का काम करो, और फिर से वो मुकुट रणनीति जो मैंने बताया कि अपनी वैल्यू हमेशा हाई रखो। अपनी असफलताओं पे ज्यादा मत सोचो, लेकिन कैसे आगे बढ़ना है उस पर ज्यादा ध्यान दो। सो कैसा लगा वीडियो, सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कैसे मेरी स्टोरीज लगती है, कैसे आप लोग रिलेट करते हो, कैसे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। सब लोग अपने एक्सपीरियंस को लिखो भी, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। आप जानते हो क्या लर्निंग हो रही है अभी तक 25 लॉ में, क्या क्या आपने सीखा या क्या आप चेंज फील कर पा रहे हो। और प्लीज़ इंडिया में चेंज लाने मेरी मदद करो, प्लीज़ 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 शेयर भी करो, क्योंकि मैं इतना प्लीज़ नहीं बोलता हूँ जनरली, पर मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो सबको शेयर करके इसके पावर बताओ, सारे लॉस का प्लेलिस्ट शेयर करके दिखाओ कि एक बार लोग इस लूप में आ गए, वो सारे लॉस देख कर जाएंगे ही, और इसके थ्रू उनका डीपर लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है, क्योंकि दे आर प्रैक्टिकल डार्क साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर लॉस। इसके साथ कोई बढ़िया टॉपिक है सजेशन में तो जरूर बताना, अच्छा हुआ तो उस पर वीडियो जरूर बनेगा। नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, क्योंकि बहुत लोगों का कंप्लेन हर बार रहता है सर वीडियो कब आता है, तो ये उनको सबसे पहले पता चल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं लॉ नंबर 26 के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।